आज छठे दिन की रामायण कथा शुरू करने जा रहा हूँ। सभी लोग इसका श्रवण करें और भगवान राम के बताए गए पद चिन्हों पे चलें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड, दहन राम गुण गाम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुगत सब काव, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाव। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर का बखानी। सो सब हेतु कह मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से शिव जी ने पार्वती जी से कथा कही थी, प्रश्न किया था पार्वती जी ने और शिव जी ने कथा कही थी, उसी प्रकार से मैं मन लगा करके इस कथा का विचित्र रूप से वर्णन करूंगा। यही कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज कर सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनई जज्ञानी, नहीं आचरज कर सब अस जानी। राम कथा कह मीति जग नाई, असि प्रतीत दिन के मन माई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ सा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित जुआए, भांति अनेक मुनि जन गाए। करिय न संशय उस अरयानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों के मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानियै, जिनके विमल विचार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम कथा जो है अनंतों गुणों का खान है। इसको सुनकर के जिनके विमल विचार है उसको आश्चर्य नहीं मानिए। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज दूरी। पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, करत कथा जय लागी न कोरी। इस प्रकार से सबकी विनती करके और फिर दोबारा सबका प्रणाम करके इस कथा का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सादर सिवई नाई अब माता, बरनौ विशद राम गुण गाथा। शिव जी का प्रणाम करके इस कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। संबत 1631, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। संबत 1631 में इस कथा का आरंभ मैंने किया। तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी भौम बार बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकलता चली आवई। जिस दिन राम अयोध्या में मंगलवार को नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ, जिस दिन राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करे रघुनायक सेवा।
जन्म मौत सो रचई सुजाना, करई राम कल की रति गाना। गमन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम माई। मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपई राम धरि ध्यान उर सुंदर राम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरमान, हरई पाप का वेद मुनाना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव हमारा, अवध तजे तरुण संसारा। यह सौभाग्यवान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। इस लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध व्रत मंगल गानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत नसाई काम मद दम्बा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन कर विषय अरल बन जरई, होय सुखी जय ऐसर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यह यदि रामचरित मानस रूपी सरोवर आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मुनि भावन रामचरित मुनि भावन, बिरचो संभ सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख धारित दावन, कलि कुचाल कुली कलिसन सावन। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवा मन सन भाषा। ताते रामचरित मानस पर, धरऊ नाम कहो कथा सोई सुगत सुहाई। सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तानंद माही। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमिर उमा मृगकेत। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, वह अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और सात संत मेघ है। वे श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुण जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करे मलानी। प्रेम भगत जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। हो जल सुगंध सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल सवन मग जल सुहावन। भले सुमानस सुतल सिराना, सुगंध शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्कर्मी रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है।
वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तादन माही। सुठ सुंदर संवाद पर विरजे बुद्धि विचारी, तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तादन माही। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास और संत रचे, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग शोभाना, ज्ञान नयन निर्गत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, वर्णम सोई बर भारी अगाधा। राम सिंह जस सलिल सुदासम, उपमा बीज विलास मनोरम। पुरैनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंज मणि सी सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जस अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पूरे कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती है उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। कंद सोरठा सुंदर सोए बहुरंग कमल गुल अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकुत पुंज मंजुल हरिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि और कपित गुण जाति, मीन मनोहर दे बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरथ जब तब जग विरागा, ते सब जल तर चारु तड़ागा। ये सब रामायण की उपमा दी गई है। सुकृत साधुना गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। संत समाज दिव्यावराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगत निरूपण विविध विधाना, जमा दया दम लता विधाना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रथ जस भेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तय सुख बिग बहुवरण विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तादन माही। पुलक वाटिका बाग बना, सुख सुभियंग बिहार। माली सुमन सने अजल, सींचत लोचन चार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तादन माही। जो गाँव या चरित समारे, तेया ताल चतुर लखवारे। सदा सुनय साधर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अधिखल जे बिसही बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना,
यान विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अब आगे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं। ते कारण आवत हारे कामी काक बलाक विचारे, आवत ऐसन यति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन बाघरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांज भांज के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बल बहु विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस यगम यदि गिरैन प्रिय रघुनाथ। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा संगत भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई जात ही नींद चुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम उर लागा गयो न मज्जन पाव वागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाला लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सरमज्जन पाना फिर आवई समेत अभिमाना। जब बहोर को पूजन आवा सर निंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान से लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि राम सुकृपा मिलो कही जेहि। सोई साधन सरमज्जन करई महाघोर त्रैतापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता है। ते नरया सर तजई न को काऊ जिनके राम चरण बलवाऊ। जो नहाय जाय सर भाई सो सत्संग कर मन लाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है वही वो सत्संग के करीब उसको आना चाहिए। असमानस मानस चखन चाही भय कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उजाऊ उमगो प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि को बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का भाव बढ़ गया। चली सुबह कविदास हरिदास राम विमल जस जल भरिदासो। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल गोला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तीन तरुत मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे
बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात माही। सो तात विद समाज पुरा, ग्राम नगर काल। संत सभा अनुपम अवत, सकल सुमंगल मूल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात माही। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सरत जाई, मिली सुखी रति सरज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलो मानद सोन सुहावन। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुविरति विचारा। विविधता बता सकते मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जलु सरि तीर तीर मन भागा। इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तक के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चल का गणित बहुमाती। रघुवर जलम आनंद बधाई, भवन तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री नाथ जी के श्री जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी के भाव और तरंगों की मनोहरता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बाल चरित जो बंधु कहे, बल जय विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुखित, मधुकर भारी बिहंग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी है। इस प्रकार से भगवान तुलसीदास जी श्री राम जी के कथा का वर्णन कर रहे हैं। एक गरियाधी में पुनियाद, राम नाम के कटे कोट अपराध। सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। बोलो चारों भाइयों की जय, सब देवतन की जय। और कल फिर 7वां अध्याय शुरू होगा, 7वें दिन की कथा शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए और हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोगों से आशा है। धन्यवाद। ये भगवान राम आप सब लोगों का कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दे, धन धाम से परिपूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सब लोगों को पाला है।